नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अब से पहले हमने आपको जो बताया था वो था डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके लिए किस किस कैंडल की ज़रूरत पड़ती है, वो मैंने आपको कल बताया था। कल तक हमने जो बताया था, एक बार मैं आपके सामने वो रिपीट कर रहा हूँ। कल तक हमने जो बताया था, सबसे पहले हमने आपको बोरिंग कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में बताया था। उनको ड्रॉ करके बताया था कि बोरिंग कैंडल मार्केट के अंदर कैसे बनती है। और बोरिंग कैंडल का बनने का मतलब सिर्फ बायर और सेलर के बीच में जो फाइट होता है, तब उसके कारण वो बोरिंग कैंडल बनती है और उसी से सारा खेल शुरू होता है। उसी में डिमांड और सप्लाई जो छिपा होता है, उसी में बायर की ताकत छिपी होती है, उसी में सेलर की ताकत छिपी होती है। तो हमने पहले आपको बोरिंग कैंडल पहचानने के बारे में बताया था ड्रॉ करके कि बोरिंग कैंडल कैसी होती है। उसके बाद बताया था हमने आपको एक्साइटिंग कैंडल कैसी होती है, और एक्साइटिंग कैंडल के बाद बताया था फिर हमने आपको एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो भी फंडा होता है, जो भी कैंडल होती हैं, वो 3 तरह की कैंडल होती हैं: बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल और एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल। एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल को आप लोग रेली रेली कैंडल भी मान सकते हो। रेली कैंडल कैसी होती है, जिसका मतलब आकार बड़ा होता है, एक्साइटिंग कैंडल से बड़ा होता है। इसका मतलब आप मान सकते हो 80% जिसकी बॉडी होती है, 20% जिसका शैडो होता है, उसको आप रेली कैंडल मान सकते हो। जो और इसके उल्टा ड्रॉप कैंडल एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल को आप ड्रॉप कैंडल भी मान सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो बियरिश कैंडल होती है उसको आप ड्रॉप कैंडल मान सकते हो, और जो बुलिश कैंडल होती है उसको आप रेली कैंडल मान सकते हो। तो मार्केट के अंदर इन तीनों का फंडा होता है। तीन ही आपको दिखाई देती हैं: बोरिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल। एक्साइटिंग कैंडल एक एवरेज कैंडल होती है। एवरेज मतलब एक बोरिंग कैंडल और एक एक्सक्लूसिव कैंडल के बीच में जो कैंडल होती है, उसको आप एवरेज कैंडल मान सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम आपको बताते हैं, एक बार लेके चलते हैं आपको चार्ट के अंदर। क्योंकि जो भी कुछ दिखाऊंगा, जो भी कुछ बताऊंगा, मैं आपको चार्ट के अंदर ही बताऊंगा। और जो भी आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। दोस्तों, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बार बार आपको चार्ट के अंदर जाके ये कैंडल देखने पड़ेंगे, तब जाके आप डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ब्लैंक पेज के ऊपर दिखाता हूँ। बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल, ये सारी आपके सामने जो भी हैं वो बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल मैंने आपको पहले बताया था, बोरिंग कैंडल का कलर कैसा भी हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी बोरिंग कैंडल थी। अब चलते हैं हम एक्साइटिंग कैंडल के ऊपर। एक्साइटिंग कैंडल की परिभाषा क्या होती है? जिसकी बॉडी 50% से ज़्यादा बड़ी हो और शैडो 50% से कम हो, उसको हम एक्साइटिंग कैंडल मानेंगे। ये आपके सामने एक्साइटिंग कैंडल है। ये आपके सामने एक्साइटिंग कैंडल है। एक्साइटिंग कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल का सिर्फ दो ही कलर होता है, दो ही कलर होते हैं एक्साइटिंग कैंडल के। अगर आप डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए आपको रेड एक्साइटिंग कैंडल की जरूरत पड़ेगी।
रेड एक्साइटिंग कैंडल, रेड ड्रॉप कैंडल। बोरिंग कैंडल कोई सा भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन जोन ड्रॉ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको, अगर आप डिमांड जोन ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए आपको गिरते हुए मार्केट में आपको पीछे जाके ड्रॉप कैंडल, एक्साइटिंग कैंडल को ढूंढना होगा। ओके, तो ये मैंने आपको एक्साइटिंग कैंडल के बारे में बता दिया। अब चलते हैं हम ड्रॉप कैंडल और रैली कैंडल के बारे में। चार्ट पे कैसे बनती है, कहाँ पे दिखती है और कैसी दिखती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्रॉप कैंडल। ड्रॉप कैंडल हमारी ऐसी होती है, ये ड्रॉप कैंडल है जिसका शैडो बॉडी से बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी बॉडी 80% होती है और शैडो जिसका 20% होता है, उसको हम ड्रॉप कैंडल बोलेंगे। इसी को हम एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल कहेंगे। ओके, ये थी हमारी ड्रॉप कैंडल। और जो हमारी बोरिंग कैंडल थी, बोरिंग कैंडल आपकी कैसी भी बन सकती है। इसका कलर रेड भी हो सकता है, इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमको रैली कैंडल देखना है, यानी कि बुल्स मार्केट में आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। पीछे जाके आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको रैली कैंडल की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉप रैली, ड्रॉप बेस रैली, सॉरी बेस मैं उसको बोल रहा हूँ, बोरिंग कैंडल को बेस भी बोलते हैं। तो आपको ड्रॉप कैंडल मैंने पहले बता दिया, अब आपको बताएंगे रैली कैंडल कैसे बनती है। रैली कैंडल बनती है ऐसे ही, सेम ड्रॉप का उल्टा होता है, वो रेड होती है, ग्रीन होती है। इसका बॉडी 80% होता है, शैडो इसका 20% होता है। जितनी मजबूत बॉडी रहेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी रहेगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपका जोन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी आपकी रैली कैंडल है। इसमें बायर की ताकत छपी होती है, इसमें बायर मजबूत होता है। दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान लगा के सीखना है, क्योंकि एक बार जो बात आपके दिमाग में छप जाती है वो फिर आपको याद रखती है। तो इसलिए आपको अपनी दिमाग में बात को छापना है, ठीक है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने, डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे करना है, कहाँ पे बनता है। डिमांड जोन ड्रॉ करते हुए मार्केट ऊपर होनी चाहिए। डिमांड जोन मार्केट के नीचे ड्रॉ होता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि एक बार चार्ट को बताता हूँ ऊपर आके मैं आपको। करंट मार्केट जो है वो हमारी ऊपर होनी चाहिए, डिमांड जोन करंट मार्केट के नीचे बनता है। से समझ आप चलो समझते हैं एक बार। ये हमारी मार्केट चली हुई है, ओके। यहाँ पे समझते हैं, ये हमारी करंट मार्केट है, जो हमारी मार्केट चली हुई है वो यहाँ पे हमारी ये करंट मार्केट है। तो करंट मार्केट के नीचे आपको डिमांड जोन ड्रॉ करना है। डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या थी, बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल। तो इसको हम एक्साइटिव एक्सक्लूसिव कैंडल मानते हैं, मान के चल रहे हैं। अभी जोन ड्रॉ आपको बता रहा हूँ, ये हमारी बोरिंग कैंडल है दो, ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल है। तो हमारा जोन ड्रॉ यहाँ पे होगा, डिमांड जोन हमारा यहाँ पे। इसलिए इसका मतलब क्या है कि मार्केट के नीचे आपको डिमांड जोन ड्रॉ करना है और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है आपको मार्केट के ऊपर, ओके। सप्लाई जोन ड्रॉ करते हुए मार्केट सप्लाई जोन से नीचे होनी चाहिए।
जैसे कि मान के चलते हैं, यहाँ पे हमारी मार्केट है, ये हमारी मार्केट है, करंट मार्केट यहाँ पे चली हुई है। तो सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए सप्लाई जोन मार्केट से ऊपर ड्रॉ करते हैं, करंट मार्केट से ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल यानी कि ड्रॉप कैंडल। तो बोरिंग कैंडल है, एक्साइटिंग कैंडल है। तो हमें इस तरह से सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। ये हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ से मार्केट आएगी, यहाँ से मार्केट आएगी ऊपर की तरफ टच करके, फिर नीचे आएगी। तो इस तरह से आपको डिमांड जोन ड्रॉ करना है, इस तरह से आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। इसको आपको अच्छे से समझना है। दोस्तों, हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन बोरिंग कैंडल के ऊपर बनता है। बोरिंग कैंडल सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर आती है। तो ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं समझ सकूं कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। तो चलो अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। हम चार्ट के ऊपर बताएंगे कि चार्ट के ऊपर आपका डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है, कहाँ पे बनता है। ओके दोस्तों, हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर एक बार आप डिमांड एंड सप्लाई ड्रॉ करना जान जाते हो तो आप भी समझ जाते हो कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, कहाँ से मार्केट में उछाल आएगा, कहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। चार्ट के ऊपर मैं आपको लेके आ चुका हूँ। अब आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि चार्ट के ऊपर डिमांड जोन और सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ करते हैं। और डिमांड जोन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होगी हमारी, हमें बोरिंग कैंडल की जरूरत पड़ती है। बोरिंग कैंडल कौन सी होती है? बोरिंग कैंडल वो होती है जिसकी बॉडी छोटी होती है और जिसकी विक बड़ी होती है, यानी कि 50% से ज़्यादा बड़ी विक होनी चाहिए, 50% से कम आपकी कैंडल की बॉडी होनी चाहिए, उसको हम बोरिंग कैंडल मानेंगे। तो चार्ट के अंदर लेके चलते हैं हम आपको। दोस्तों, ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है, XAU USD। तो एक बार मैं दोस्तों, हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमें बोरिंग कैंडल की जरूरत पड़ती है। बोरिंग कैंडल जिसकी विक बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है, उसको बोरिंग कैंडल मान के चलते हैं। दोस्तों, एक कंडीशन और थी जो मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूँ, और चार्ट पे बताना चाहिए था वो कंडीशन को। बोरिंग कैंडल डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम बोरिंग कैंडल कम से कम एक कैंडल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है कि 3 से ज़्यादा अगर आपकी बोरिंग कैंडल हैं उस जोन के अंदर, तो आपको वो जोन छोड़ देना, वो आपको ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन देखते हैं। ये पहली बोरिंग कैंडल, दूसरी बोरिंग कैंडल, और तीसरी हमारी बोरिंग कैंडल नहीं है, वो हमारी एक्साइटिंग कैंडल है। तो इसका मतलब जो हमारा पहला नियम था वो सही है, हमें बोरिंग कैंडल मिल चुकी है। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल, यानी कि डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए हमें रेली कैंडल की जरूरत पड़ेगी। और रेली कैंडल हमें कम से कम 2 होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों। ओके, तो हमारे पास कंडीशन पहली फिल हो चुकी है। दूसरी कंडीशन को देखते हैं। रेली कैंडल हमारे सामने मिल चुकी है, दूसरी कैंडल भी हमको मिल चुकी है, जिसकी बॉडी में शैडो नहीं है, थोड़ा सा शैडो है, और नीचे शैडो नहीं है। तो ये हमारे लिए करेक्ट कैंडल है,
जोन ड्रॉ करने के लिए। और सेकंड वाली बॉडी कैंडल के अंदर भी नीचे छोटी बहुत थोड़ी सी विक है, ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको भी हम मान सकते हैं। 80% आपकी बॉडी होनी चाहिए और 20% आपकी विक होनी चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये हमारी दोनों कंडीशन मैच हो चुकी हैं और आपको तीसरी कैंडल भी मिल चुकी है। इसमें मैंने आपको बोला था, आपको जोन ड्रॉ करने के लिए, आपको डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए कम से कम आपको 3, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बोरिंग कैंडल आपके पास हमें जोन ड्रॉ करते टाइम कम से कम एक होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ड्रॉ, हम तीन बोरिंग कैंडल ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा बोरिंग कैंडल हमें नहीं लेनी है। और एक्साइटिंग कैंडल हमें कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हों। और एक्साइटिंग कैंडल भी एवरेज वाली नहीं होनी चाहिए, वो बड़ी वाली होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, ये हमारी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ओके, तो ये हमारा मैच हो चुका है। यहाँ पे हम अपना जोन ड्रॉ कर सकते हैं और करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। तो जोन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर हमें डिमांड जोन ड्रॉ करना है तो बॉडी का हायर पार्ट और विग का लोअर पार्ट। ओके, तो बॉडी का मैंने हायर लिया है और विग का मैंने लोअर लिया है। पहले वाली बोरिंग कैंडल का आपको बॉडी का हाई लेना है और सबसे लास्ट वाली कैंडल का विग का सबसे लो लेना है, नीचे का पार्ट लेना है। तो ये हमारा डिमांड जोन ड्रॉ हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना अच्छा रिएक्शन आया है, जोन ड्रॉ हुआ है। तो ये यहाँ पे मार्केट ऊपर गई है, कंसोलिडेशन हुआ है, करेक्शन आया है, फिर नीचे की तरफ करेक्शन आया है। ओके, तो नीचे आके नीचे आया। तो यहाँ पे जैसे इसने डिमांड जोन को टच किया है, तो यहाँ पे बायर की ताकत ज़्यादा थी, तो फिर से एक बार ऊपर की तरफ गया मार्केट और काफ़ी अच्छा ऊपर गया है। तो ये हमारा डिमांड जोन ड्रॉ होगा। ओके, तो अब एक बार और देखते हैं। ये हमारा पहले वाला जोन ड्रॉ हो गया है। अब दूसरा जोन ड्रॉ करके देखते हैं, दूसरा जोन कहीं पे मिलता है। तो हाँ, दूसरा जोन भी हमें मिल चुका है, तो वो भी हम एक बार और ड्रॉ करते हैं। एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको, आप भी पहचानिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका डिमांड जोन कहाँ पे है, सप्लाई जोन कहाँ पे है। यहाँ पे हमारा ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, बोरिंग कैंडल नहीं है, ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये बोरिंग कैंडल है, लेकिन यहाँ पे एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल नहीं है। ओके, अभी हमारा फोकस है डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए। तो ये भी हमारा, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये ओनली एक्साइटिंग कैंडल है, एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल नहीं है। ये बोरिंग कैंडल है और ये भी एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा जोन ड्रॉ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे कंडीशन मैच नहीं हो रही हमारी। और ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, और ये हमारी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल है, ये वाली और ये वाली। तो हमारी कंडीशन क्या थी, कम से कम आपको 3 बोरिंग कैंडल होनी चाहिए और कम से कम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 3 बोरिंग कैंडल होनी चाहिए और कम से कम आपकी 3 एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल होनी चाहिए। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी, यहाँ पे दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे अपना दूसरा डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं।
डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए बॉडी का हाई और शैडो का लो। जो भी कैंडल के अंदर बड़ी विक होगी, यानी कि जो भी कैंडल बड़ी होगी, बोरिंग कैंडल के अंदर जो भी कैंडल बड़ी होगी उसका हम विक का लो लेंगे और बॉडी का हाई लेंगे। तो ये हमारा जोन ड्रॉ हो चुका है। जैसे ही आशा रहेगी, जैसे ही मार्केट अब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे करेक्शन आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, थोड़ा बहुत आए या ज़्यादा आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा दूसरा डिमांड जोन ड्रॉ करके मैंने बता दिया है आपको। तो अब और देखते हैं मार्केट के अंदर और कहीं अगर आपको डिमांड जोन ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पे भी हमारा, हाँ, एक जोनर मिला मेरे को। उसमें आपको देखना है कि हमें अभी फ़िलहाल डिमांड जोन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। ओके, और ये आपकी बोरिंग कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल, ये आपकी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल। तो आपकी ये तीसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन मैच हो चुकी हैं। आपको ये आपके सामने हम तीसरा जोन ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो ये हमारा तीसरा जोन है। तो जो रेड वाली है ये हमारी बोरिंग कैंडल है। और मैंने आपको बताया था डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए बोरिंग कैंडल सबसे अच्छी एक मानी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो और कम से कम 1 हो। तो हमको 1 मिली है तो हम बॉडी का हाई लेंगे और शैडो का लो लेंगे, लोअर पार्ट लेंगे। थोड़ा सा आउट हो सकता है। तो अब देखते हैं, देखो कितना अच्छा रिएक्शन आया है यहाँ पे। नीचे की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है और नीचे की तरफ करेक्शन आके जैसे ही मार्केट डिमांड जोन के अंदर आई है तो यहीं से आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना अच्छा करेक्शन आया है। और करेक्शन इतना अच्छा आया है कि करेक्शन काफ़ी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने मैंने डिमांड जोन ड्रॉ करके दिखाया है। तो ऐसे ही मार्केट में आपको भी प्रैक्टिस करना है, आपको भी पहचानना है कि डिमांड जोन कहाँ पे बनता है, सप्लाई जोन कहाँ पे बनता है। अब तक मैंने आपके सामने डिमांड जोन दिखाया था, अब आपके सामने बताऊंगा मैं सप्लाई जोन कैसे ड्रॉ होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए मार्केट ऊपर होनी चाहिए, डिमांड जोन से ऊपर होनी चाहिए, और डिमांड जोन मार्केट के नीचे ड्रॉ होता है। ओके, तो जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये मान के चलते हैं कि मार्केट अभी यहाँ पे चली हुई है, तो आपको मार्केट के अंदर डिमांड जोन ड्रॉ करना है। तो अगर उसके लिए आपको कंडीशन क्या थी, बोरिंग कैंडल प्लस एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल। तो आपको डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए हमेशा मार्केट के नीचे होता है। डिमांड जोन ड्रॉ हमेशा मार्केट के नीचे होता है, करंट मार्केट के नीचे होता है। और डिमांड जोन के ऊपर हमेशा करंट मार्केट होनी चाहिए, तब आपका जोन ड्रॉ होगा। तो ये आपका यहाँ पे डिमांड जोन ड्रॉ होगा ऐसे, इस तरह से। ओके, तो ये आपका मैंने पहले समझा दिया है। अब हम चलते हैं सप्लाई जोन ड्रॉ कैसे होता है। सप्लाई जोन में डिमांड जोन के उल्टा होता है। सप्लाई जोन के अंदर सप्लाई जोन ड्रॉ करते टाइम मार्केट नीचे होनी चाहिए। सप्लाई जोन हमेशा करंट मार्केट के ऊपर बनता है, यानी कि मान के चलते हैं आपका मार्केट यहाँ पे चला हुआ है, अभी आपका मार्केट अभी फ़िलहाल यहाँ पे चला हुआ है, यहाँ पे ये आपका मार्केट चला हुआ है। तो आपको करंट मार्केट में सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको पहली कंडीशन बोरिंग कैंडल होनी चाहिए, प्लस में एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल होनी चाहिए। तो एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल कौन सी होनी चाहिए? ड्रॉप कैंडल होनी चाहिए। ड्रॉप कैंडल आपकी ये है। ओके, तो दोस्तों ये हमारी बोरिंग कैंडल है,
ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये हमारी बोरिंग कैंडल है। तो ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है, ये बोरिंग कैंडल है। सॉरी बोरो दोस्तों, ये बोरिंग कैंडल नहीं है, ये हमारी ड्रॉप कैंडल है। ड्रॉप कैंडल, क्योंकि मैं आपको सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए बता रहा हूँ, तो बताऊंगा तो उसमें आपको ड्रॉप कैंडल की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारी ड्रॉप कैंडल है, जिसमें मैंने मार्क किया है, ये सारी की सारी ड्रॉप कैंडल है, यानी कि जो सेलर से भरी पड़ी है, जो जिसके अंदर सेलर की ताकत भरी पड़ी है, उसको हम ड्रॉप कैंडल बोलेंगे, और इसी को हम एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो अब हम चलते हैं सप्लाई जोन ड्रॉ करने की तरफ। सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास कम से कम एक बोरिंग कैंडल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बोरिंग कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए हमें एक्साइटिंग, दूसरी कंडीशन एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल यानी कि ड्रॉप कैंडल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी बॉडी 80% होनी चाहिए और 20% जिसकी विक होनी चाहिए। थोड़ा बहुत चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए, बॉडी से ज़्यादा बड़ी, मतलब वो विक से ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और उसके अंदर एक मतलब वो एक्सक्लूसिव कैंडल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसा कि दोस्तों ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये हमारी बोरिंग कैंडल है, ये हमारी बोरिंग कैंडल है, और ये हमारी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल है, और ये भी हमारी बहुत बड़ी एक्साइटिंग एक्सक्लूसिव कैंडल है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा जोन ड्रॉ होगा, सप्लाई जोन ड्रॉ होगा। तो कैसे होगा उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो मैंने आपको बताया था डिमांड जोन ड्रॉ करने के लिए बॉडी का हाई और विक का लो, और सप्लाई जोन ड्रॉ करने के लिए विक का हाई और बॉडी का लो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो विक का हाई कौन सा हो गया हमारा, विक का हाई हमारा ये हो गया, और बॉडी का लो हमारा ये हो गया। ओके, तो बॉडी का हाई कौन सा है, सॉरी विक का हाई मैंने ये लिया है, यहाँ से ले लिया है, और बॉडी का लो मैंने यहाँ से हाथ तक लिया है, लास्ट वाली कैंडल का जो बॉडी है उसको टच करके लिया है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। तो अब आपको देखना है इसका रिएक्शन कैसे आया है। दोस्तों जैसे कि बायर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आया, कोई रिएक्शन पीछे रिएक्शन होगा उसका। तो लेकिन यहाँ पे दोबारा फिर से सेलर इंटर हो गए। तो सेलर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि सेलर 100 करोड़ का ऑर्डर लेके मार्केट में आया है, लेकिन जो हमारा बायर है, बायर हमारा 300 करोड़ का ऑर्डर लेके मार्केट में आया है। तो इस तरह ये है। तो ये बायर है, बायर ने यहाँ पे एंट्री की है, तो बायर ने यहाँ पे एंट्री 300 करोड़ से की है, उदाहरण के तौर पे मान के चलते हैं 300 करोड़। ओके, और नीचे की तरफ बायर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे किधर डिमांड जोन बना हुआ है, रिएक्शन था डिमांड जोन का। तो यहाँ से एक बार फिर मार्केट ऊपर की तरफ घूमा है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। तो जैसे इसने टच किया सप्लाई जोन को, तो नीचे की तरफ में करेक्शन आया। तो यहाँ पे ये करेक्शन यहाँ पे आया है, तो आप देख रहे होंगे मार्केट का रुख। तो इस तरह से आप मार्केट के अंदर सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे, और
डिमांड जोन मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। अगर मार्केट में अगर आपको काम करना है, अगर मार्केट में आपको टिकना है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप मार्केट में टिक नहीं सकते। अगर टिक भी जाते हो तो आप कुछ अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको मार्केट में टिकना होगा। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पे बना हुआ है, आपके बायर जोन कहाँ पे है और सेलर का जोन कहाँ पे है। तो वो देख के आप मार्केट में टिक पाओगे और अर्न कर पाओगे। तो इसलिए दोस्तों मेरी आपसे इसलिए मुझे आपसे ये उम्मीद है कि जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आपको समझ आया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं जो मेरे से गलती हो रही है, जो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो वो मैं आपको समझा सकूँ। और आपको खुद से भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको वीडियो दोबारा रिपीट करके देखनी है दोबारा से। तो दोस्तों आज के लिए आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।